रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में कुछ लोग चौपाल पर बैठकर चाय पी रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे सब दादाजी कहते हैं, बैठे हुए थे। मोनू उनकी ओर देखता है और बोलता है, दादाजी, आज कोई मजेदार कहानी सुनाओ ना। हाँ, और वो कहानी हो जिसमें खूब हंसी मजाक हो, लेकिन डरावनी मत हो। मुझे भूत वूत से डर लगता है। अरे दादाजी, वो बुढ़िया जमनिया की कहानी सुनाओ ना, जिसने 4 ठगों को चकमा दिया था। दादाजी मुस्कुराते हैं और चाय पीते हुए बोलते हैं, अरे वाह, तुम्हें हमारी चालाक बुढ़िया जमनिया की कहानी पता है, लेकिन हाँ, उसकी पूरी कहानी कम ही लोगों को मालूम होगी। जल्दी सुनाओ दादाजी। दादाजी थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर अपनी भारी आवाज में बोलते हैं। चौपाल में सब ध्यान से सुनने लगते हैं। तो सुनो, हमारे गांव में एक बहुत ही चालाक बुढ़िया रहती थी। नाम था जमनिया। छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी, लेकिन उसकी चालाकी से गांव के सबसे बड़े बड़े लोग भी डरते थे। ठग तो उसे दूर से ही देखकर रास्ता बदल लेते थे। पर एक दिन 4 ठग उसके गांव में आए। एक पंडित, एक पहलवान, एक सेठ और एक तांत्रिक। चारों बड़े शातिर थे। दादाजी थोड़ा रुकते हैं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, हाँ, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे जिसे ठगने आए हैं वो खुद सबसे बड़ी ठगनी निकलेगी। गांव वाले हंसने लगते हैं, बच्चे उत्सुक हो जाते हैं। दादाजी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। अरे भाई, ये जो हमारी बुढ़िया जमनिया है ना, इसे कोई आसानी से ठग नहीं सकता। इसकी चालाकी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं, लेकिन फिर भी 4 ठगों ने इसे लूटने की कोशिश की थी। एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है, जहाँ बुढ़िया जमनिया बैठी हुई मूली काट रही थी। हाय हाय, अब तो बूढ़ी हो गई, लेकिन अभी तक कोई मुझे ठग नहीं पाया। देखूं आज कौन कौन आता है किस्मत आजमाने। तभी सड़क से 4 ठग आते दिखते हैं। पंडित, पहलवान, सेठ और तांत्रिक। वे एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। पंडित, भाइयों, सुना है कि इस बुढ़िया के पास सोने चांदी का खजाना छिपा है। अगर ये सच है तो हमें इसे किसी भी तरह से हथियाना होगा। पहलवान, पर ये बुढ़िया बहुत चालाक है, हमें बहुत सोच समझकर चाल चलनी होगी। सेठ, सोच विचार की क्या जरूरत, सीधा धमकाकर छीन लेंगे। तांत्रिक, अरे नहीं, मैं इसे अपनी चालाकी से बेवकूफ बनाऊंगा, देखता जा। पंडित ठग बुढ़िया की ओर बढ़ता है और दरवाजे पर जाता है। पंडित, जय हो माई, मैं तुम्हारे भाग्य का हाल जानने आया हूँ। बुढ़िया, भाग्य? अरे पंडित जी, अब इस उम्र में भाग्य देखना बाकी रह गया है। पंडित, माई, संकट बहुत बड़ा है। तुम्हारे घर पर भूत प्रेत का साया है। अगर तुमने अपनी सारी दौलत मुझे नहीं दी तो बड़ा अनर्थ होगा। बुढ़िया, हाय राम, सच कह रहे हो पंडित जी। पंडित, 100% सच माई। मैं तो कहता हूँ, जल्दी से अपने गहने और चांदी मुझे सौंप दो, मैं इसे पवित्र करके तुम्हें लौटा दूंगा। बुढ़िया मन में, अरे वाह, मजा आएगा इसको सबक सिखाने में। बुढ़िया कमरे के अंदर जाती है, एक पुरानी संदूक निकालती है और उसे लेकर आती है। बुढ़िया, पंडित जी, इस संदूक में ही मेरी सारी दौलत है। लेकिन पंडित, लेकिन क्या? बुढ़िया, मालूम इसकी रखवाली एक बड़े जहरीले सांप ने की है। जो भी इसे छूता है वो पत्थर बन जाता है। यह बात सुनकर पंडित घबरा जाता है। पंडित, पत्थर? मैं बाद में आता हूँ माई। और पंडित वहाँ से भाग जाता है। फिर अब दूसरे दिन पहलवान आता है और दरवाजे पर धमधम करता है। पहलवान, अरे कौन है, घर डाहेगा क्या? बुढ़िया, माई, मैं गांव का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। सुना है तेरे खजाने की रखवाली कोई सांप करता है, मैं उसे मसल दूंगा। बुढ़िया, अरे बेटा, तुम्हारी ताकत तो दूर से ही दिख रही है, लेकिन वो सांप जिसे छूता है वो गाय बन जाता है। पहलवान हैरानी होकर बोलता है, गाय? क्या बकवास कर रही हो? बुढ़िया, देखो ये पहले आदमी था, इसने मेरे खजाने को छू लिया और देखो अब घास खा रहा है। गाय जोर से बोलती है और पहलवान के चेहरे पर डर आ जाता है। वह तेजी से भाग जाता है। तीसरे दिन अब सेठ की बारी आती है और वो बुढ़िया के पास आता है। सेठ बुढ़िया के पास मीठी आवाज में बोलता है, माई, मैं तुम्हारे गहनों के बदले बहुत पैसा दूंगा। बुढ़िया, अच्छा, पर पहले पैसे दिखाओ बेटा। सेठ एक थैली में नकली सोने के सिक्के निकालता है। बुढ़िया उसे देखती है और अचानक, बुढ़िया, अरे नहीं, इसे धोकर देखना पड़ेगा। बुढ़िया सिक्कों की थैली कुएं में फेंक देती है। सेठ चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह रोते हुए भाग जाता है। अब चौथे दिन तांत्रिक की बारी आती है और वो आता है। तांत्रिक, अलख निरंजन, अलख निरंजन। माई, ये तावीज पहनते ही तू फिर से जवान लड़की बन जाएगी। बुढ़िया, वाह, लेकिन पहले तुम इसे पहनकर दिखाओ। तांत्रिक घबरा गया और बोला, नहीं माई, ये सिर्फ बूढ़ों के लिए काम करता है। बुढ़िया, हाँ, तो फिर इसे अपने बाप को दे दो। तांत्रिक लजाकर वहाँ से चला जाता है। चारों ठगों की हार हो चुकी थी। बुढ़िया ने अपनी चतुराई से गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो सुनो गांव वालों, देखो
यह ठग हमें बेवकूफ बनाने आए थे।